इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिटेल पढ़े थे। अब हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, और आगे बहुत ज़्यादा दूर तक हमारा चैप्टर जो है इसी ओम्स लॉ पर बेस्ड। ये कहता है हमारा, सपोज कि कोई कंडक्टर है हमारा, कोई कंडक्टर है, इसको किसी सोर्स से हम ऐड करके इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। तो ये चार्ज हमारा ए तक आएगा। इस ए पॉइंट पर इसके पोटेंशियल को हम वी ए मानते, और ये कोई बी पॉइंट है कंडक्टर का, इस पॉइंट पर हम इसके पोटेंशियल को वी बी मानते। तो हमारा ओम्स लॉ कहता, इट स्टेटेड एज एट कांस्टेंट temperature, that is physical condition remaining same at constant temperature the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it। ओम्स लॉ के का स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब फिजिकल कंडीशन हमारा सेम होना चाहिए, मतलब न टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे न घटाएंगे। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। जैसे ही हम इसको करंट देते, जैसे ही हम इसको करंट देते आई, ये करंट देते आई, तो ये करंट हमारा कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ये आई प्रोपोर्शनल टू वी, इसको अगर हम चाहें तो वी प्रोपोर्शनल टू आई भी लिख सकते। भी ई प्रोपोर्शनल को हटा के हम कोई कांस्टेंट लाते, यहाँ कांस्टेंट हमारा आर होता, आई, वेयर आर इज ए कांस्टेंट ऑफ proportionality called रेसिस्टेंस। यानी कि हमारा ये V बराबर आई आर आया, यही हमारा ओम्स लॉ। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वह
पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो I हमारा करंट है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि V इसको हम ऐसा भी लिख सकते कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इक्वल लाने के लिए हम कोई कांस्टेंट का यूज़ करते, तो ये कांस्टेंट हमारा ओम्स लॉ में आता R, जिस R को हम लोग, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते, यानी कि फाइनली V बराबर I इंटू R। V का मतलब हमारा यहाँ पर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करेंट, और R का मतलब रेसिस्टेंस। और R का मतलब रेसिस्टेंस। अब इस रिलेशन से, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड by the above relation, हम R निकालना चाहें, R ये हमारा V बाई आई होगा, R जो होगा वो V बाई आई होगा। यानी कि इस रिलेशन से अगर हम रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो हमारा एक डिफिनीशन निकलेगा कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इस रिलेशन से हम R निकालेंगे तो V बाई आई, यानी कि यहाँ से हम रेसिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, रेसिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं। द रेशियो ऑफ potential difference the ratio of potential difference applied across a conductor to the current flowing through it is called resistance। तो इस फॉर्मूला से, इस रिलेशन से हम रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो बताएंगे कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। हमने लिखा, लैंग्वेज दिया कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यह एक हमारा स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। Its SI unit is ohm. Its symbol is its SI unit is ohm, its symbol is ये रीड एट एम ओमेगा। इसका SI यूनिट हमारा ओम हो गया जैसा हमने लिखा, और इसका सिंबल एक
ग्रीक वर्ड ओमेगा, इस तरह का ये ग्रीक, इसको हम लोग ओमेगा पढ़ेंगे, यह एक ग्रीक वर्ड है और ये इसका सिंबल हो गया। अदर यूनिट्स, 1 किलो ओम इज इक्वल टू 10 का पावर 3 ओम। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 के ओमेगा इज इक्वल टू 10 का पावर 3। ये दूसरा 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10 का पावर 6 ओम, और 1 गीगा ओम इज इक्वल टू 10 का पावर 9 ओम। तो ये हमारा कुछ बिगर यूनिट्स है, ये ऐसा यूनिट हो गया। तो ये हम देखें रेसिस्टेंस का डेफिनीशन और यूनिट। अब हम लोग देखते हैं डेफिनीशन ऑफ 1 ओम के बारे में। हमने पढ़ा R बराबर V/I। सपोज 1 वोल्ट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और 1 एम्पियर अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता, तो यही 1 ओम रेसिस्टेंस हमारा कहलाएगा। यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। और इसको हम याद करेंगे उस तरह से, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज said to be 1 ohm if it carries a current of 1 ampere on applying a potential difference of 1 volt across it। तो हम 1 ओम को डिफाइन किए कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, हम यहीं से कर लेंगे कि जब किसी भी कंडक्टर के इंड में हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते और करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो करे, तो उस ओम में जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो रेसिस्टेंस हमारा होगा 1 ओम। तो द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ़ इट कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट। हम देखते एक वर्ड हमारा है ये कंडक्टेंस। ये रेसिस्टेंस से ही रिलेटेड है। इसको हम डिफाइन करते तो बोलते द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस is called कंडक्टेंस। इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फाइनली हमने पढ़ा कंडक्टेंस का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि ये सिंपली G इज इक्वल टू 1/R। इट्स
SI यूनिट इज MHO या सीमेन। MHO या OHM का पावर -1 या सीमेन। तो कंडक्टेंस कुछ नहीं, बस हम जो रेसिस्टेंस पढ़े हैं उसी का अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये कंडक्टेंस कहलाएगा। इसका ये हमारा यूनिट MHO या ओम का पावर -1 या सीमेन भी होता है। तो इसको डिफाइन किए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और इस तरह से ये लेक्चर में हम लोग कल देखेंगे रेसिस्टेंस एक्चुअली क्या है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। कुछ कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते, कुछ कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। तो हम लोग उस सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।